हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि हम अपने बुरे वक्त से कैसे डील करें, या जब हमारी लाइफ में डिफ़िकल्ट टाइम्स आते हैं हम उनसे कैसे डील कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि सबका टाइम अच्छा ही अच्छा चले। अच्छा वक्त आता है तो बुरा वक्त भी आता है, और बुरा वक्त चलता है तो अच्छा वक्त भी आता है। तो मेनली आज मैं उन पॉइंट्स पे फोकस करने वाला हूँ कि जब हमारा बुरा वक्त आए तो हम उससे कैसे डील कर सकते हैं। क्योंकि कई ऐसे कारण होते हैं, जब आपका बुरा वक्त आता है तो आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं और आप डिप्रेशन की तरफ जाने लगते हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। तो पहली चीज़ तो ये होती है मेरे दोस्तों कि आपको एक्सेप्ट करना होगा इस चीज़ को कि बुरा वक्त आता ही आता है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। बुरा वक्त सबकी लाइफ में आता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही के साथ आया है या आप ही की लाइफ में आने वाला है, ऐसा नहीं है, सबकी लाइफ में आता है। तो आपको उसे डील करना होगा, आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, आपका बुरा वक्त आ चुका है। क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत तभी होती है जब आप उस चीज़ से रेजिस्ट करते हैं, आप मानने को तैयार नहीं होते कि आपका बुरा वक्त है। आपकी जेब में पैसे नहीं है पर फिर भी आप दोस्तों के साथ बाहर जाके खर्च करने के लिए तैयारी रहते हैं कि हाँ, मेरे पास तो पैसे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर आपको मानना होगा कि आपके पास अभी पैसे नहीं हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है एक्सेप्ट करने में कि अभी आपका बुरा वक्त चल रहा है, क्योंकि इसका सबके साथ होता है। दूसरी चीज़, ये आपके अंदर जो ऐसे वक्त में नेगेटिविटी आती है, आपको उससे दूर रहना होगा। क्योंकि जब नेगेटिविटी आती है तो आपके दिमाग में गलत ख्याल आते हैं, बेकार विचार आते हैं, तो आपको इन चीज़ों से दूर रहना होगा। जैसे कि आप किसी भी दोस्त से जाके जब मिलते हैं तो आप उसको भी अपनी बात बताने लगते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, यार मेरे साथ वैसा हो रहा है। तो सामने वाला भी अगर ऐसे ही हालात में फंसा हुआ है तो वो भी आपसे ऐसी ही बातें करेगा कि उसके साथ भी यही परेशानियाँ हो रही हैं। तो जैसे कि एक माइनस और एक माइनस मिलके प्लस हो जाता है, लेकिन इस कंडीशन में एक माइनस और एक माइनस मिलके माइनस ही करता है। तो इसीलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप नेगेटिविटी से दूर रहें। जितना हो सके आप अच्छा सोचें, बुरी चीज़ों के बारे में आप सोचें ही ना, ध्यान ही ना दें। बुरा वक्त जो होता है दोस्तों, वो आपको आपकी असली औकात दिखाता है कि आप में कितनी क्षमता है, कितनी कैपेबिलिटी है। क्योंकि जो व्यक्ति चलना सीख रहा है उसे चलते चलते गिरना भी पड़ेगा, और गिर के उठना ही हमारी ज़िंदगी का नाम है। तो अगर आप गिर के उठ नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप में जीवन से लड़ने की क्षमता नहीं है। तो आपकी जो असली औकात है, असली हिम्मत है, असली पहचान है, वो आपके बुरे वक्त में ही दिखाई देती है। अगर आप अपने बुरे वक्त से अच्छे से डील नहीं कर पाएंगे तो आप अच्छे वक्त को भी संभाल नहीं पाएंगे। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कोई परेशानी ही ना आए, मसलन के लिए मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई परेशानी ही नहीं आ रही है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा चल रहा है, तो कुछ समय बाद आप खुद बोर हो जाएंगे, आप अपनी लाइफ से नफरत करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ भी हैपनिंग हो ही नहीं रहा है। आप जैसा सोच रहे थे सब कुछ वैसा का ही वैसा हो रहा है। तो आपके सामने चैलेंज क्या आता है? और इंसान की एक फितरत है, उसके दिमाग में लालच बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपके साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा पूरे टाइम में, तो आप अपने आप को ग्रो नहीं कर पाएंगे। अपने आप को मेंटली फिजिकली ग्रो करने के लिए आपको बुरे वक्त का सामना करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मसलन के लिए मान लीजिए कि अगर आप अपनी जिम जाते हैं तो जिम में आपने देखा होगा कि सभी लोग एक ही तरह के नहीं होते हैं, वरन अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। जिम में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो बहुत मोटे रहते हैं, कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो बहुत पतले रहते हैं, कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो बहुत फिट रहते हैं। तो अगर एक पतला व्यक्ति कभी मोटा ही नहीं होगा तो वो उस चीज़ के बारे में उम्मीद ही छोड़ देता है। आपने सुना होगा कई लोगों से कि यार हम तो कुछ भी कर लें, हम मोटे ही नहीं होते। तो क्यों ऐसा? इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने कोशिश करना बंद कर दी एक पॉइंट के बाद। हो सकता है आपने जो पहले कोशिशें करी हो वो ख़राब हो, उनमें वो दम ना रही हो कि आपको मोटा कर सके। तो इसीलिए आपको कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, आपको हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। इससे हमें सबक बस यही मिलता है कि ज़िंदगी अगर एक जैसी हो जाएगी तो मोनोटोनस हो जाएगी। मोनोटोनस मतलब एक ही टोन में अगर आपकी लाइफ चलेगी तो आप खुद बोर हो जाएंगे उससे एक पॉइंट के बाद। इसके बाद आप कभी भी अपने बुरे वक्त में गिव अप ना करें, उम्मीद ना छोड़ें। अगर आपने अपने बुरे वक्त में गिव अप कर दिया उस कंडीशन पे आके, मान लीजिए कि आप सेल्स में हैं, आप टारगेट अचीवमेंट वाली जॉब करते हैं और आपने आखिरी के 5 दिनों में उम्मीद छोड़ दी कि नहीं यार मेरे से अब नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको यकीन दिला दूं कि ऐसा होगा भी नहीं। अगर आप खुद के लिए उम्मीद छोड़ रहे हैं कि हाँ मुझसे नहीं होगा, तो दूसरा इंसान भी आपसे उम्मीद नहीं करेगा। और जहाँ दूसरों इंसान ने आपसे उम्मीद छोड़ी तो आप ये मान के चलिए कि आप कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है,
और आपको इस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि अगर आपने उम्मीद छोड़ दी तो आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते। जब आपका बुरा वक्त आपके सामने होता है तो आपके पास सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं, या तो आप पैनिक करें, घबरा जाएं उस चीज़ से और छोड़ दें, या फिर उस वक्त से लड़ें और ग्रो करें। मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोग कहेंगे कि उनको दूसरे रास्ते पे जाना पसंद करना होगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि दूसरा रास्ता कभी भी आसान नहीं होता, आपको बहुत संघर्ष करना होता है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा फ़ायदा इस वक्त का यही है कि आपको इस वक्त में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ ग्रो करने को मिलेगा और आप अपने आप में एक नया अवतार पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी बात है, कुछ भी आप मेरे लिए सजेशंस है आपके लिए, तो आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें, मैं बिल्कुल उनका खुले दिल से स्वागत करूँगा। अगर आप इसी प्रकार के वीडियोज़ ऑडियोज़ और सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियोज़ हफ्ते में 5 से 6 बना के डालता रहता हूँ, जो कि हो सकता है आपकी लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट पे आपकी हेल्प करेंगे। इस विषय में अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो बिल्कुल आप मेरे को कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।